नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हैं सभी। ऑल्दो ये सेशन हमने आरआरबी जेईई के लिए बनाया, लेकिन ये सेशन जो मैं रिवीजन टेक्निक बताने वाला हूं और जो रिवीजन ट्रिक बताने वाला हूं, ये सारे एग्जाम्स में आपको मदद करेगी। और साथ में एक चीज और भी बता दूं गाइस आप सभी लोगों को कि आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। डे बाय डे आप लोगों के लिए चीजें टफ होने वाली हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है जिसको हमें कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कई सारे स्टूडेंट कंप्लीट भी कर लेते हैं, एक बार दो बार रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर किसी स्टूडेंट की वो ये है कि सर मुझे याद नहीं रहता। मैं पढ़ तो लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं, लेकिन मैं कैसे लंबे समय तक याद रख पाऊं चीजों को, वो मुझसे नहीं बन रहा। दोस्तों, इसके लिए जो मैं आपको आज ट्रिक बताने वाला हूं, ये ट्रिक मैंने पहले भी कई सारे स्टूडेंट्स को बताई है, और खासकर जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने इस ट्रिक को फॉलो करा है, और आज की डेट में वो जो जितनी चीजें पढ़ी हैं उन सबको लॉन्ग टर्म पर रिटेन करके रख सकते हैं। जो चीजें उन्होंने 1 महीने पहले भी पढ़ी थी ना, वो भी आज की डेट में उनको याद होंगी। जो 6 महीने पहले पढ़ा था वो भी आपको याद रहेगा, हर एक चीज याद रहेगी। और इसकी जो टेक्निक है वो क्या है? ब्लैंक पेपर मेथड। क्या है बेटा? दैट इज ब्लैंक पेपर मेथड। पेपर मेथड ये बेटा दिमाग की साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बहुत टफ से हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों को देता हूं, और हर क्वेश्चन के नीचे मैं उनका आंसर भी लिख करके दे दूंगा ना, आप देखना आपसे जितने भी क्वेश्चंस आप रिवाइज करोगे सबके आंसर बन रहे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि सामने लिखे होते हैं, इसलिए आप लोगों से बन रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी होती हैं वो चीजें आप लोगों को याद नहीं रहती। आपको बहुत कुछ याद रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि मान लो ये आपकी कॉपी है, ठीक है, आपने पढ़ी हुई है, पढ़िए प्रॉपर अच्छे से अपनी नोट्स वगैरह बना के रखी है, और कोई एक टॉपिक है जो इस जगह पे लिखा हुआ है, कोई एक टॉपिक जो इस जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आ रहा। आप पन्ने पलटोगे, आपको याद होगा कि वो उसके कॉर्नर पे लिखा है, और आपकी नजर सिर्फ इसी जगह पे होगी कि जल्दी जल्दी पन्ना पलट के मैं सिर्फ वही जगह देख रहा हूँ। आप ऐसे नहीं करोगे पन्ना पलटा फिर इधर देखा फिर इधर देखा फिर पन्ना पलटा इधर देखा, नहीं। आपको ये याद रहता है कि वो जो टॉपिक था वो उस जगह पे लिखा हुआ है। इसे हम कहते हैं पिक्चर मेमोरी। याद तो है लेकिन धुंधली मेमोरी है, बिल्कुल क्लियर मेमोरी नहीं है। अगर आप आंखें बंद करें और अगर आप पन्नों को पलटने लग जाए तो आपको पूरे पूरे पन्ने दिखने चाहिए। इस तरीके की मेमोरी किस तरीके से लाई जाए, किस तरीके से रिवीजन किया जाए, सो दैट ऐसी मेमोरी के साथ हम लॉन्ग टर्म पे चीजें याद रख सके। गाइस, उसके लिए मैं यूज करता हूं ब्लैंक पेपर मेथड। हमारे सारे टॉपर्स ने, सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने करा है। ये आप पेपर्स देख रहे हैं, दीज आर द ब्लैंक पेपर्स। जब आप इस पेपर को लेकर के बैठते हो, फॉर एग्जांपल मान लो मैं इन पेपर्स को लेकर के ऐसे बैठ रहा हूं, जिस तरीके से ब्लैंक है ना उस तरीके से आपका दिमाग भी हो जाता है। एक्चुअली बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, मतलब ये आप लोगों की साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो होता है। मैं सच आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूं कि जब आप लोग भरी किताब को देखते हो और भरी किताब से आप जब रिवीजन करते हो ना तो आपको सब याद आता रहता है, क्योंकि आप आंखों से देख रहे हो, आपके दिमाग में इसी तरीके से रिवीजन की टेक्निक है। लेकिन कभी आप लोगों ने ब्लैंक पेपर मेथड का यूज करा है? करके देखना, 1 हफ्ते में ही इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि याद नहीं आती चीजें। जब आप ब्लैंक पेपर लेके बैठते हो ना तो आपका दिमाग भी ब्लैंक हो चुका होता है, और उस समय मान लो अगर तुमने कोई भी टॉपिक लिखा, जब तुम टॉपिक लिखोगे ना तुम जो उस टॉपिक को लिखो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है। आज ये प्रैक्टिस करके देखना, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए दिल खुश नहीं होगा कि तुमसे सब बन गया, इसलिए दिल खुश होगा कि सर जो जो बात बोल रहे थे वही हो रहा था। तुम्हें जो टॉपिक सबसे अच्छे से बनता है ना उस टॉपिक को लेकर के बैठना, उस टॉपिक की हेडिंग डालना ब्लैंक पेपर पे, ठीक है, सब कुछ किनारे कर देना। ना किताब पास में होगी, ना नोट्स पास में होंगे, कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें जो जो चीजें पता है, उसका डेरिवेशन पता है, उसकी थ्योरी पता है, उसका फॉर्मूला पता है, उसकी यूनिट्स पता है, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, उसके बारे में जो जो चीजें जानते हो सब कुछ लिखना शुरू कर देना। तुम देखना यही पेपर आज तुम्हारा आधा भर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर किसी का आधे से ज्यादा बढ़ रहा है मतलब तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, इसको और शार्प करो। लेकिन 99% स्टूडेंट, 99 बोल रहा हूं, 95 नहीं, 99% स्टूडेंट्स होंगे जिनका आधा पेज भी नहीं भरेगा उस टॉपिक में जो टॉपिक उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक उन्हें बहुत अच्छे से पता है। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम ब्लैंक शीट लेकर के बैठते हो तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है और तुम सिर्फ वही बातें लिख पाते हो जो बातें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो चुकी हैं, पत्थर की लकीर टाइप लिख चुके हो तुम। अब वो जो आधी चीजें तुमने लिखी है ना तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाली।
अगर कभी भूल भी जाओगे तुम्हें अपने आप याद आ जाएंगी, तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे तुम्हें याद आ जाएंगी, क्योंकि ये तुम्हारी पक्की मेमोरी हो चुकी है। बाकी जो डेटा तुम नहीं लिख पा रहे हो ना वो कच्ची मेमोरी है, राइट। तो उस कच्ची मेमोरी को पक्की बना लिए तो हमारी रिवीजन बहुत तगड़े हो जाते हैं। तो गाइस अब तुम्हें क्या करना है, ब्लैंक पेपर को लेकर के बैठना है, कोई एक टॉपिक लिखना है और टॉपिक लिखने के बाद उसके बारे में लिखना शुरू कर दो जो जो तुमने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने तुमसे बोल दिया एंट्रोपी, अब तुम एंट्रोपी के बारे में क्या क्या जानते हो, कहां से एंट्रोपी शुरू हुई, क्या क्या चीजें हैं, इसके लिए कोई लॉ बना, इसकी यूनिट क्या है, रियल गैस के लिए एंट्रोपी क्या होगी, आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी क्या होगी, सॉलिड के लिए क्या होगी, एंट्रोपी कहां कहां पर देखी जा सकती है, एंट्रोपी को किस तरीके से फील किया जा सकता है, एंट्रोपी से लॉसेस जो एंट्रोपी लॉस जो हम बोलते हैं वो कहां पर है, ये किससे एसोसिएट होती है, किसके थ्रू आती है, क्या हाई ग्रेड एनर्जी में भी एंट्रोपी आएगी, जितनी चीजें तुम्हें जानते हो सब कुछ लिखना शुरू करो। तुम देखना आधी चीजें बनेंगी, ठीक है। जब तुम आधा लिख लोगे ना उसके बाद काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद तुम अपनी नोट्स खोलना और सेम टॉपिक जो तुमने ब्लैंक पेपर पे लिखा था वही नोट्स में खोलना और टिक करना तुमने क्या क्या पॉइंट्स लिख दिए, और फिर उसके बाद अपनी कॉपी देखना, तुम्हें दिखाई देगा कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो तुमने छोड़ दिए। और बेटा अगर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो तुमने छोड़ दिए, वहां पर पता है क्या होगा, वहां पर तुम्हें यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भैया इतने सारे पॉइंट्स थे और मैंने इतने छोड़ दिए, इसका कहने का मतलब यही है कि ये चीजें मुझे याद नहीं है, ठीक है। अब तुम उनको वापस से रिवाइज करना। जब तुम रिवाइज कर लोगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 मिनट 15 मिनट में तुमने रिवाइज करा, रिवाइज करने के बाद आंखें बंद करना और फिर वापस से इंट्रोस्पेक्ट करना, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, फिर उसके पहले मैंने ये पढ़ा, फिर उसके पहले मैंने ये पढ़ा। ये रिवर्स रिवीजन कहलाता है। हम लोग सिर्फ रिवाइज करते हैं कैसे, ऊपर से नीचे इस तरीके से पढ़ते हुए चले जाते हैं। अब जब तुमने एक पेज ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया, नीचे तक पढ़ने के बाद तुरंत आंखें बंद करो और सोचो सबसे लास्ट में मैंने क्या पढ़ा था, अब इसके ऊपर मैंने क्या पढ़ा, अच्छा ये पढ़ा, फिर इसके ऊपर इसके पहले और क्या लिखा हुआ था, इसके पहले और क्या लिखा था, इसके पहले 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 क्या लिखा था, ये करो। इसे हम कहते हैं रिवर्स रिवीजन टेक्निक, राइट। ब्लैंक पेपर मेथड पे रिवर्स रिवीजन टेक्निक अगर तुमने ऐड कर दी, दिस विल बी द बेस्ट रिवीजन एवर। और अगर तुमने ऐसा रिवीजन कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी चीजों को भुला सके, तुम्हें हर एक चीज याद रहेगी। शुरू के हफ्ते 10 दिन तक तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि तुमसे चीजें बनेगी नहीं। 10वें 11वें दिन से जो तुम्हारा पेज है वो पूरा भरना शुरू होगा। फिर जब तुम 25वें 30वें दिन तक आओगे, लगभग 1 महीने तक डेली अगर तुमने ये प्रैक्टिस कर ली, फिर उसके बाद तुम देखना जो भी तुम टॉपिक पढ़ोगे रिवर्स रिवीजन करोगे और फिर उसके बाद ब्लैंक पेपर मेथड पे तुम ब्लैंक पेपर से सब कुछ लिखोगे, तुम देखना तुम्हें तुम्हारा टॉपिक किस लेवल पे तैयार होता हुआ दिखाई देगा। और फिर उसके बाद तुम 1 महीने 1.5 महीने के बाद भी जब तुम उस टॉपिक को याद करोगे तुम्हें हर एक चीज याद आने लग जाएगी। मसल मेमोरी भी यूज होगी, पिक्चर मेमोरी भी यूज होगी, रिटेंशन पावर भी बढ़ेगा, ये सब कुछ होगा। ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स ही कर पाते हैं, नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं होते, उनको पता है कि भैया अगर हमसे कुछ नहीं बन रहा तो हम क्विट कर दें। जैसे आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सेशन यहां तक भी नहीं देखा होगा, है ना, बीच में ही क्विट कर देते हैं। तो जो लोग क्विट कर देते हैं वो क्विटर्स हैं और जो क्विट नहीं करते वो टॉपर्स बन जाते हैं। तो अब तुम ये सोच लो कि तुम्हें क्विट करना है ये प्रैक्टिस की तरीके को, या फिर तुम लोगों को सीधा आग लगा देनी है। और एक चीज हमेशा याद रख लेना, ये टेक्निक अगर अभी तक नहीं करी है तो करो, क्योंकि अगर तुम कुछ ऐसी चीज चाहते हो जो तुम्हें अभी तक नहीं मिली तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुमने नहीं किया। सिलेक्शन लेने के लिए अगर सिलेक्शन नहीं मिल रहा है तो अपने मेथड्स को बदलो रेदर देन अपने एम को, ठीक है। और गाइज इसी के साथ आपको और चीज बता देता हूं कि अगर तुम रिवीजन कर रहे हो, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करने के लिए अगर तुम आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी के लिए वी हैव वंडरफुल बैचेस। और यहां पर तुम्हें सबसे बढ़िया जो बैच दिखाई देंगे वो होंगे तेजस का बैच, जो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 को फोकस करके बनाया जा रहा है। और जो राजधानी 2.0, तुम्हें पता राजधानी एक्सप्रेस पहले आया था, अभी राजधानी 2.0 आया है। ये जो राजधानी 2.0 है बेटा, इसमें तुम्हें सीबीटी 1 भी मिलेगा और सीबीटी 2 भी मिलेगा। अब आप बोलोगे सर राजधानी एक्सप्रेस था तो ये क्यों लेकर के आए, क्योंकि उसमें एडमिशन फुल हो गया बेटा। वहां पे अपने स्टूडेंट्स ने पहले से ही अपनी सारी चीजें सेट कर ली है। अब ये 2.0 है जो चलेगा, बिल्कुल फ्रेश बैच है आप सभी लोगों के लिए। तो अगर अभी तक तुमने इनरोल नहीं करा तो कर सकते हो। और गाइस इसके साथ बता दूं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है सर मैं पहले सीबीटी 1 के लिए तैयारी कर लेता हूं, फिर ये वाला बैच ले लूंगा, फिर वो वाला बैच ले लूंगा, तो बेटा कितने पैसे खर्चे करोगे। अगर तुम सारे पैसे बचाना चाहते हो तो किसी एक बैच में जाओ जहां पर तुम्हारा फायदा हो। और उसके लिए गाइस यहां पर हमने एक और बढ़िया शानदार सा बैच लिया है और वो है ऑल इन वन बैच। ऑल इन वन का जो कॉन्सेप्ट है वो पता है क्या है,
मैं बताता हूं। ये जो ऑल इन वन का कॉन्सेप्ट है वो है ऑल एग्जाम्स कवर्ड इन वन बैच, राइट। ये बना तुम्हारा ऑल इन वन। अगर तुमने गाइज इस ऑल इन वन बैच को लिया तो तुम्हारे जितने भी एग्जाम है, चाहे वो CBT 1 का हो, CBT 2 का हो, RRB का हो, SSC का हो, जितने भी एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स की तैयारी तुम सिर्फ एक ही बैच से कर सकते हो। इसमें तुम्हें टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज सॉल्व दो सारे के सारे बैचेस में फ्री में मिलती है, इसमें भी तुम्हें मिलेगी। इसमें तुम्हें बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, हर एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। साथ में तुम्हारे लिए एक चीज और भी है जो बताना चाहूंगा। एज यू नो, दिवाली सेलिब्रेशन चल रही है और दिवाली में एग्जाम ऑन एजुकेशन ने आप सभी लोगों को जो 1000 रुपीज का कूपन देते हैं वो तो दिया ही है, साथ में 1 से 1 रुपए का शगन भी ऑफ करा है। सो दैट 1101 रुपए का जो प्रॉपर शगन है वो आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइज आप लोग किसी भी बैच में, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मास्टर बैच में, एग्जाम ऑन एजुकेशन के किसी भी बैच में फ्लैट 1100 का डिस्काउंट ले सकते हो। तो अगर अभी तक एनरोल नहीं करा है, जाओ जल्दी से जाके एनरोल कर लो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने किसी 5 महीने 6 महीने या फिर एग्जाम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए बैच में एनरोल करा था एग्जाम ऑन एजुकेशन पे, और वो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी के लिए मास्टर बैच में जाना चाहता है, तो अलग से मास्टर बैच प्लीज मत खरीदना। तुमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया है मेरे भाई, अब तुम्हें अगेन इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है फिर से कि तुम 5-6 हजार रुपए लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी मत करना। टेस्ट सीरीज अगर तुमने कोई बैच लिया है तो मत खरीदना। और अगर तुम बैच में जाना चाहते हो, मास्टर बैच ही लेना चाहते हो, तो सिर्फ 999 के अपग्रेडेशन पे तुम वहां पे पहुंच सकते हो। मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा कोई पैसे खर्चे नहीं करते, सिर्फ 999 में तुम्हें वाला बैच में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी तुम वो सारी चीजें देख सकते हो। अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है देन हियर इज योर नंबर, इस नंबर पे कॉल करो और कॉल करके डायरेक्टली बात कर लो। तुम्हारी जितने भी डाउट्स हम क्लियर हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। गाइस ये जो दिवाली सेलिब्रेशन है ये 16 से 22 अक्टूबर चल रहा है। इसके अंदर ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कोशिश करना कि इसके पहले ही मैं एनरोल कर लूं, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड हैप्पी दिवाली।